हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्ते। सो आज की डेट है 30 सितंबर, महीने का लास्ट दिन और डे है डे फ्राइडे। आज है डे फ्राइडे और देवी जी का 5वां दिन। यस, पंचमी है आज और आज हमारे घर में सभी लोग फास्ट हैं। सो न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स एंड लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ विद द हेडलाइंस। सो नेशनल न्यूज़ से यह है कि कांग्रेस में उम्मीदवार है, मतलब बहुत सारे लोग प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए अब लगातार पर्चियां भर रहे हैं। लेट्स सी कौन बनेगा। जूझ रहे हैं यस। और सेकंड न्यूज़ मध्य प्रदेश से है, जो हेडलाइन है वो है कि पीएससी भर्ती पर लगी रोक अब हट गई है, अब 3 साल से रुके हुए रिजल्ट वापस आएंगे। सो लेट्स सी ये न्यूज़ है क्या इन डिटेल में। तो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर 8 घंटे का सफर तय करने में लग रहे हैं 24 घंटे। Oh my God. और ऐसा इसलिए चल रहा है क्योंकि यहाँ कंटिन्यू कंस्ट्रक्शन हो रहा है, काम चल रहा है। इस वजह से जो 8 घंटे का सफर था वो 24 घंटे में बदल चुका है। हाँ, तो मतलब थोड़ा सब टाइम लगेगा जब आपको अच्छी सुविधा चाहिए। और वहाँ का क्योंकि जो वहाँ की जो ज्योग्राफी लोकेशन है, बहुत पहाड़ है, नदियाँ हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कतें जा सकती हैं, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है। यस। सो प्लीज़ अभी जो लोग जरूरी नहीं है वहाँ ना जाएं, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। इंग्लैंड से खबर यह है कि इंग्लैंड में अभी आपको कुछ महीने पहले याद होगा कि ट्रस करके एक पीएम बनी थी और वो आर्थिक मोर्चों पे पूरी तरीके से विफल दिख रही हैं। इसलिए अब जो भारतीय मूल के सुनक थे, ऋषि सुनक, वो लोगों को याद आ रहे हैं। भैया याद करते रहो, आपने भारतीय मूल के अच्छे आदमी को नहीं बनाया पीएम और रंग भेद के चक्कर में किसी और को बना दिया, अब आप भुगतिए। मोदी जी ने किया 36वें नेशनल गेम्स का उद्घाटन, 6500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ओह माय गॉड, वाओ। सो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्चुअली कल अहमदाबाद में ये खेलों का उद्घाटन किया है। सो बहुत सारे खिलाड़ी इस नेशनल गेम में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे गेम्स जैसे फुटबॉल और बास्केटबॉल, कबड्डी, बॉक्सिंग, टेनिस, ये सारे गेम्स हैं। वाओ। भारत सबसे बड़ा दावेदार, जहां मैच होने हैं वहां टीम 60% मैच जीतकर सबसे सफल। तो ये महिला एशिया कप की बात चल रही है और महिला एशिया कप में जो पहला मैच है भारत का वो होगा श्रीलंका से। अब 19 से ज़्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि हमारी मेन टीम तो जीत रही है, बट वर्ल्ड कप में और बड़े बड़े इवेंट में ये लोग जीतने में थोड़ा सा नाकाम रह जाते तो हैं। महिलाएं तो आगे बढ़ रही हैं। यस, हम तो चाहते हैं वो बहुत अच्छे से आगे बढ़े। अभी 3-0 से इंग्लैंड को हराया भी है, पटकनी दी। ये जो एक दुखद न्यूज़ थी उसके बारे में है कि कारम डैम के पीड़ितों को न्याय दिलाने 300 किलोमीटर पैदल चल भोपाल आए विधायक मेड़ा। यस, तो ये कांग्रेस की विधायक हैं मेड़ा जी, पांचीलाल मेड़ा। इन्होंने 300 किलोमीटर पैदल चल के लोगों के लिए आवाज़ उठाई है। अच्छी बात है, जब आपका प्रतिनिधि ऐसा काम करता है तो लगता है कि हाँ यार, हमने सही आदमी को वोट दिया है। बट यहाँ पे पुलिस ने इनको रोकने की कोशिश की है तो इन्होंने रोड पे ही धरना दे दिया और फिर फटा कुर्ता पहन के चल दिए। सो मुख्यमंत्री जी कृपया करके इनसे मिले, जो बात है और जो लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है कारम डैम के बाद वो पहुंचनी चाहिए इनको। ये उज्जैन की न्यूज़ है कि महाकाल लोक में जितनी बिजली खर्च होगी उसकी 90% यहीं बनेगी। तो ये आजकल जो सोलर पैनल का बहुत तेजी से वो चल रहा है ट्रेंड, घर घर में सोलर पैनल लग रहे हैं और तो बहुत अच्छी बात है कि 90% वहीं बन जाएगी और 10% उनको लेना पड़ेगा। तो जितनी खपत होगी उतना वहाँ पे लोग बना भी रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, सस्टेनेबल एनर्जी, वेरी गुड। वही तो आप भी, मैं भी ये बोलूँगी कि आप भी सोलर एनर्जी से जितना जुड़े उतना अच्छा है। नेत्रहीन खिलाड़ियों के दिमाग में बिछा चेस बोर्ड, कुदरत की चाल को दे रहे मात। राइट, तो अच्छी बात है कि अब नेत्रहीन खिलाड़ी भी चेस खेल पा रहे हैं। वही तो भाई, हम लोग जैसे नेत्र वाले नहीं खेल पा रहे, वहाँ नेत्रहीन बच्चे खेल रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। ऐसी बेइज्जती ना की जाए। सो अमेरिका के वीज़ा को लेकर ये बात कही गई कि भारतीयों के लिए 2 साल तक की वेटिंग है, वहीं चाइना के लिए सिर्फ 2 दिन की वेटिंग है यूएस की वीज़ा के लिए। तो इसको लेकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है एस जयशंकर, उन्होंने ये बात उठाई है। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा भेदभाव क्यों है। तो अच्छी बात है, ये चीज़ जितना जल्दी हो जाए सुलटा दीजिएगा कि 2 साल का वेट मतलब यूएस के वीज़ा के लिए बहुत गलत बात है। वही तो कि हमारे मोदी जी जाके इतना कुछ कर रहे हैं। हाँ बताइए, वो दोस्ती यारी बढ़ा रहे हैं, दोस्ती यारी काम भी तो है।
और यहाँ पे तो भेदभाव चल रहा है। सो कल सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है कि उन्होंने बोला है कि महिला अविवाहित हो या विवाहित हो, उनको उस गर्भपात का हक है। सिर्फ शादी के आधार पर भेदभाव असंवैधानिक। महिला 24 हफ्ते के कम का गर्भ गिरा सकती हैं। सो ये उनका कहना है कि अबॉर्शन करवा सकती हैं। ऐसा बहुत बार होता है कि मान लीजिए कोई किसी महिला का रेप हो जाए, उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो वो एबॉर्शन करने में बहुत दिक्कत जाती है। तो सॉर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन क्लियर करने की कोशिश की है, बट यहाँ पे कभी गवर्नमेंट को ये चेक लगाना पड़ेगा कि ऐसे ही कोई भी नहीं यहाँ पे एबॉर्शन करवाए, और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहना बहुत ज़रूरी है, चेक रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, चेकिंग के आधार पर ही ये चीज़ें हों, नहीं तो फिर वहाँ पे गलत फायदा उठा लिया जाता है। डॉक्टर ने लिखे सिर्फ 240 सिटी स्कैन किए, 720 सीने में दर्द था, गला और घुटने के भी स्कैन करा डाले। वाह। सो ये भोपाल के जो जेपी हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ का बहुत बड़ा घोटाला निकला है, सिटी स्कैन घोटाला। महीने का बिल 2 से बढ़कर 7 लाख हुआ। तो ये पता चला कि डॉक्टर एवं ही लिख देते थे कि बस जाके आप सिटी स्कैन करा डालिए। तो भाई साहब ये तो भयंकर बड़ी चीज है। बड़ी बात ये कि डॉक्टर होके गले की प्रॉब्लम में वो आपके पैर और घुटने का स्कैन करवा रहे हैं। मतलब कुछ भी हो रहा है। वाह, मतलब अनाप शनाप पैसा है सरकारी, तो ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। स्कैम पे स्कैम हो रहा है, क्या चल रहा है भाई। सो स्वच्छ भारत से खबर यह है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश बनेगा देश का सबसे स्वच्छ राज्य। वाह। सो 1 अक्टूबर को ये पुरस्कार मिलने वाला है मध्य प्रदेश को। इंदौर तो सबसे स्वच्छ सिटी थी ही, बट अब सबसे स्वच्छ प्रदेश भी मध्य प्रदेश बन जाएगा। वाह वाह, ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। हमारा मध्य प्रदेश, इसमें हमारा सहयोग भी होना बहुत जरूरी। बिना हम लोग के सहयोग के, बिना आम आदमी के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। पीएससी भर्ती पर लगी रोक हटी, 3 साल से रुके रिजल्ट घोषित होंगे। 2 सूची बनेगी, पहली 87% और दूसरी 26% की प्रोविजनल। वाई माई गॉड। सो एट लास्ट पीएससी ने और एमपी गवर्नमेंट ने ये चीज़ अब धीरे धीरे सुचारू रूप से करने की कोशिश की है कि जो रोक लगी हुई थी एमपीपीएससी में, अब वो धीरे धीरे बहाल कर दी जाएगी। और जो रिज़ल्ट हैं वो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, मतलब जो रिज़र्वेशन है उन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो ओबीसी रिज़र्वेशन है उसको 14% ही मिलेगा। इन सब को देखते हुए कि अब आगे क्या होगा ये देखा जाएगा। बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ज़्यादा उम्मीद ना रखें, एक्सपेक्टेशंस मत रखें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई करते जाएं, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। सो आज की लास्ट न्यूज़ ये है कि कांग्रेस में लगातार चल रही है आंतरिक लड़ाई कि कौन बनेगा अध्यक्ष। सो दिग्विजय सिंह थरूर पर्चा भरना तय है, और इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा है कि वो भी अब पर्चा भर सकेंगे। और दूसरी तरफ खबर ये है कि अशोक गहलोत है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है और उन्होंने कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और नए सीएम, जो राजस्थान की बात है, नए सीएम का फैसला होगा जल्द। और कल ये भी खबर आ रही है कि कल सचिन पायलट जी सोनिया गांधी से मिलने के बाद बड़े खुश नज़र आ रहे थे। क्या बात है, क्या बात। तो मतलब लग रहा है सबके हाथ में लड्डू मिलने वाला है। ऐसी खुशी बरकरार रखें। यस, ऐसी खुशी बरकरार रखें सभी लोग। ये तो कांग्रेस की बात है, अपने भी परिवार में खुशी बरकरार रखें। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। सो विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।